वेलकम बैक। मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अब सिर्फ 10 हफ्ते रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों में अब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS का कामयाब तजुर्बा किया है। इसका दावा किया है कि इस सिस्टम के तहत डेटा इकट्ठा करने और नताइज मुरतब करने में बेहतरी आएगी और RTS जैसा निज़ाम ये नहीं होगा। नए सिस्टम के ज़रिए इंतखाबी नताइज के इंटरनेट और बग़ैर इंटरनेट के भी ये भेजे जा सकेंगे और इस हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवाएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर्स रिजल्ट तैयार करके डिजिटल और मैनुअल तरीके से इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन इस डेटा को महफूज करने के लिए नादरा के सर्वर्स का सहारा लेगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग्स का एक माहिदा भी तय पाया है। इस सर्वर होस्टिंग के माहिदे के तय होने के बाद 2018 के इलेक्शन के दौरान इंतखाबी नताइज जारी करने वाले RTS सिस्टम यानी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के बैठ जाने का बहुत शोर मचा था। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में बैलेट पेपर्स छापने की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन वाटरमार्क वाला बैलेट पेपर छापने का फैसला किया है इसने और प्रिंटिंग का अमल और बैलेट पेपर्स की तरसील फौज के जिम्मे दी जा रही है। इलेक्शन किस हद तक शफाफ होंगे ये कहना कबल वक्त होगा। बहरहाल हमारी दुआ तो ये हो सकती है कि मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में 90 की दहाई से लेकर अब तक हर इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन के दौरान धांधली के इल्ज़ामात वसी तौर पर लगते रहे हैं और ये एक इंतखाबी कल्चर बन गया है और इसीलिए किसी भी इलेक्शन नतीजे पर कुल्ली तौर पर एतमाद का इजहार नहीं किया गया है और तमाम इलेक्शंस को रिग्ड करार दिया गया है और ये मुसलसल होता रहा है। न सिर्फ सियासी जमातें जो हारती हैं, जो अपोजिशन में होती हैं, वो इन नताइज को तस्लीम नहीं करते, मीडिया भी बिलूम इन नताइज को तस्लीम नहीं करता, इसीलिए अवाम का भी एतमाद नहीं होता इन इलेक्शन के नताइज पर। इस दफ़ा की तैयारी और क्या पाकिस्तान पहली बार एक साफ शफाफ पुरएतमाद इलेक्शन देखेगा, इसका अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे साथ हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिल्डा आर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। अब चर्चा है EMS का कि RTS के जो मसाइल थे वो EMS दूर कर देगा। ये तो इलेक्शन कमीशन का दावा है, या क्या इसकी कोई आज़ादाना तस्दीक भी कराई गई है? कोई इसका कोई बोर्ड बना हो या कोई कमेटी बनी हो या कोई एक्सपर्ट्स हो जिन्होंने कि इस बात को डिटरमिन किया हो? इलेक्शन कमीशन के तो एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन एक होता है कि थर्ड पार्टी भी उसका ऑडिट करा लेते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी ऑडिट का भी इंतज़ाम किया गया हो या इस निज़ाम को किसी दूसरी बैरूनी पार्टी के ज़रिए से भी उसकी तस्दीक कराई गई हो, लेकिन ये निज़ाम को बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। पिछली दफ़ा भी जो नाकामी हुई थी वो निज़ाम की पेचीदगी की वजह से नहीं हुई थी, उसकी कुछ और वजूहात थी, लेकिन ये निज़ाम इस दफ़ा पिछली दफ़ा के तजुर्बात की रोशनी में ज़्यादा ट्रेनिंग कराई गई है और ज़्यादा इस मौके पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मदद देने के लिए कोई डाटा एंट्री के अलग से लोगों को भी ट्रेन करके उनके साथ लगाया गया है। तो मेरे ख़्याल में ये पहले से कहीं बेहतर काम करने की पोजीशन में है। इसका बुनियादी जो एक हिस्सा है वो वही है जो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपना रिज़ल्ट को मैनुअल तरीके से कागज़ के शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने की बजाय, वो तो लेके जाएंगे ही, यानी कागज़ भी जाएगा, लेकिन उससे पहले वो उसकी एक तस्वीर खींच के उसको इंटरनेट के ज़रिए अपने स्मार्टफोन के ज़रिए ट्रांसमिट कर देंगे रिज़ल्ट रिटर्निंग ऑफिसर को और उसकी कापी इलेक्शन कमीशन को भी। तो ये एक किस्म का चेक हो जाएगा कि वो बाज़-औक़ात जो कागज़ के ज़रिए से रिज़ल्ट ट्रांसमिट होता था, माजी में ये बहुत शिकायत रही हैं कि वो रास्ते में तब्दील हो जाता था या उसको रिप्लेस कर दिया जाता था। उसके नतीजे में फिर बाद में बहुत देर तक इलेक्शन पटिशन चलती थी। तो अब ये तस्वीर जो जाएगी उसकी बुनियाद पर रिज़ल्ट मुरतब होगा और फिर जो कागज़ जाएगा उससे उसको टैली किया जाएगा। तो यूँ इसके इम्कानात ज़रा कम होंगे कि वो रिज़ल्ट तब्दील हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छा तरीका है। और ओवरऑल भी इलेक्शन कमीशन अब माजी के किसी भी इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में बेटर प्रिपेयर्ड है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन इलेक्शन के दिन तो अहमद क्या बिलाल वो साहब फ्री ये एंड फेयर बताइएगा इलेक्शन कि होगा, ये एक अलग इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ही ज़रूरी मेरा सवाल है वो ये कि जो 2018 में RTS के साथ हुआ, 11:45 पे बंद हो गया, फिर 2 घंटे बंद रहा, कौमी हिजान बपा हुआ, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया, एक मजाक उड़ा इलेक्शन कमीशन का, ये एक बहुत बड़ा कौमी मसला बन गया। इस RTS की बुनियाद पर नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने तो ये कहा था कि पार्लियामेंट में भी नहीं जाएंगे, गोया कि उसको एक रत्ती भी नहीं माना और सिर्फ RTS की बुनियाद पे। क्या RTS बंद हुआ था उस दौरान जो कुछ हुआ इसकी कोई आज़ादाना तहकीक़ात इलेक्शन कमीशन ने खुद कराई? उसने बताया कि ये क्या हुआ था, ये किस तरह से ये तमाम मामला हुआ था और ये क्यों हुआ था, और इसको अवाम के साथ शेयर करना, कौम के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था, या ये कि ये हो गया और उसके बाद उस पर मट्टी डाल दी गई? ये बहुत अहम नुक्ता है कामरान खान साहब। मेरे इल्म की हद तक इलेक्शन कमीशन ने 2 या 3 दफ़ा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को ये ख़त लिखा और उनको कहा गया कि इसकी तहकीकात कराएं और इसके लिए कोई इंक्वायरी कमीशन बनाएं। उसके ऊपर काम नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि अगर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने नहीं किया ये काम तो इलेक्शन कमीशन ने खुद से काम क्यों नहीं कर लिया। लेकिन ये नहीं हुआ। मेरी मालूमात की हद तक ना तो कोई इंक्वायरी हुई और ना ही उस इंक्वायरी के फाइंडिंग्स पब्लिक के साथ शेयर किए गए, असम्बली के साथ शेयर किए गए। तो ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो क्या हुआ था, और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ भी हुआ था वो इलेक्शन कमीशन से मावरा कोई बहुत ताकतवर अनासर थे जिन्होंने ये किया था, और उसकी फिर तहकीकात भी नहीं हो सकी। कितने अफसोस की बात है, ये तो एक कौमी जुर्म है। अगर इस तरह से हुआ, इलेक्शन पे डाका अगर पड़ा, और अगर ये कि एक बाकायदा मरबूत तरीके से, जैसे कि तमाम नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI वो कहती रही, किसी ने उसकी परवाह नहीं की और इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद भी परवाह नहीं की, और इस किस्म के इलेक्शन हमारे पास उसकी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। अब हम एक नए इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बना रहा है कि तमाम फरीक़ैन को एक साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल मिले और जो इलेक्शन की रूह है उसके मुताबिक जमहूरियत जो है वो अपना ये सबसे बड़ा इवेंट जो है वो एक मुनसिफाना तौर पे कर सके? आपको इलेक्शन कमीशन ये बात यकीनी बनाता नज़र आ रहा है और उसका माहौल आपको बनता नज़र आ रहा है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन इस वक्त जितनी उसके पास तैयारियां हैं और जिस किस्म का उन्होंने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है और जितना वक्त इसको मिला है, उसके नतीजे में ये इलेक्शन कमीशन किसी भी माजी के इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में बेहतर इलेक्शन कराने की पोजीशन में है। लेकिन ये भी हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरा कार के हिसाब से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है उस वक्त से लेके रिज़ल्ट को अनाउंस करने तक के अमल के ऊपर अपने आप को ज़िम्मेदार समझता है। ये जो हमारे मुल्क में अब रिवाज है कि प्री पोल मैनिपुलेशन होती है या फिर पोस्ट पोल मैनिपुलेशन होती है, इलेक्शन कमीशन का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में वो भी सूरत हाल वैसी है कि इसका इस दफ़ा भी कोई कंट्रोल नहीं है, प्री पोल फेज में भी और पोस्ट पोल फेज में भी। ये और हमारे यहाँ ज़्यादातर खराबियां इन्हीं दो फेजेस में होती हैं। ये है नहीं, या ये कि हमने अपने कानून में, अपने इलेक्शन कानून में, हमने आईन में इलेक्शन कमीशन को क्या हमने इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया कि इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, सिर्फ इलेक्शन वाले रोज़ के प्रोसेस को नहीं, इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को A to Z वो यकीनी बनाए कि वो साफ शफाफ और ईमानदाराना, मुनसिफाना, जमहूरियत की रूह के मुताबिक हो, जैसे कि भारत में होता है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में होते हैं? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसे हुआ है कि हमारे यहाँ 2000 मिसाल के तौर पे इलेक्शन से कोई 3-4 साल पहले वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं जो उस हुकूमत को जिसे अगले इलेक्शन में हरवाना मकसूद होता है उसको अंडरमाइन किया जाए। और ये बहुत से इदारे इसमें मुलविस होते हैं
और उसके नतीजे में फिर वो इलेक्शन के दिन बिल्कुल फेयर इलेक्शन होता है। यानी ये नहीं होता कि किसी के बैलेट पेपर पकड़ के किसी दूसरे के नाम पे डाल दिए गए हों। ये भी थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन अनफेयर इसलिए होते हैं कि उसके प्री पोल फेज में इतनी गड़बड़ हो चुकी होती है, वो कैंडिडेट वो डिस्क्वालीफाई हो चुके होते हैं, वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो चुका होता है या उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, कि फिर वो इलेक्शन फेयर नहीं होता। लेकिन जो काउंटिंग होती है, जो बैलेटिंग होती है, वो दुरुस्त होती है। तो मेरे ख्याल में इसमें हमारे कवानीन के अंदर भी ये खला मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से 2 साल पहले या 3 साल पहले इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने वाली चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है ना, कोई भी इलेक्शन कमीशन, बिलाल भाई, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये और मज़े की बात ये है कि हर इस इलेक्शन में, हर फ्रॉड इलेक्शन में एक मरकज़ी जमात जो होती है वो इस अमल का हिस्सा होती है। मतलब उसकी बड़ी एक एक्टिव सपोर्टर और उसकी ज़ाहिर बेनिफिशरी होती है। ये खाली एक इलेक्शन कमीशन, ये 2 इदारे मिलके नहीं करते, ये बाकायदा एक सियासी जमात के एक्टिव ताउन से होता है। मेरी राय में वो सियासी जमात उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट तो नहीं होती, वो बहुत खुशी से उसको कबूल करती है कि कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको जिताने में मुआवन किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रही होती, ना वो खुद कुछ करने की पोजीशन में होती है। करने वाले इदारे तो कुछ और होते हैं और करने वाले अनासर भी कुछ और होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया होता है कि सबको इस पार्टी को जिताना है, इसको हराना है, तो वो ऐसे हो जाता है। लेकिन उस पार्टी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं होती कि वो उन चीज़ों को कर सके जो होती हैं। तो बिलाल साहब, एक और चीज़ है कि अभी इंतखाबी निशान वगैरह जारी हो गए हैं, पीटीआई का बल्ला उसको नहीं मिला है। अगस्त से जो है वो इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर बैठा हुआ है, वो ये फैसला नहीं कर रहा कि पीटीआई को बल्ला देना है या नहीं देना। पीटीआई वाले जो भी, जितनी भी बची कुची पीटीआई है, वो रोध हो रहे हैं। ये मुनासिब अमल है? मेरे इल्म के हद तक तो इलेक्शन कमीशन ने इन प्रिंसिपल ये बात पीटीआई के वकील अली ज़फ़र साहब के साथ एग्री कर ली थी कि उनको जिस गलतफहमी के बुनियाद पे वो ये तरद्दुद कर रहे थे उनको बल्ले का निशान जारी करना, वो ख़त्म हो गया और वो कर देंगे। मेरे ख्याल में इस पर ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जो भी पीटीआई लेजिटिमेट पार्टी के तौर पे मौजूद है, और वो मौजूद है इस वक्त, उसको इस बात का हक़ है कि वो बल्ले का निशान उसे मिल जाए, क्योंकि उसने जो इलेक्शन अपने आइन के मुताबिक कराने थे, जिसकी बुनियाद पे ये कहा गया था नहीं कराए इसलिए उसको नहीं मिलेगा ये बल्ले का निशान, वो उन्होंने करा लिए थे। तो अगर उन्होंने करा लिए थे तो फिर उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई मज़ीद ताख़ीर तो नहीं होनी चाहिए।